नमस्कार दोस्तों, मैं पवन तिवारी बात करेंगे मध्य प्रदेश और देश में कोरोना की स्थिति को लेकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो दूसरी कोरोना रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आई है। हालांकि उनके जो बाकी टेस्ट किए गए हैं वो बाकी टेस्ट सामान्य आए हैं। तो इस वक्त की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो दूसरी रिपोर्ट है कोरोना की वो भी पॉजिटिव आई है। हालांकि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी लगातार अस्पताल से काम कर रहे हैं, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और निरंतर वो काम कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है वो लगातार बेकाबू होती जा रही है। मध्य प्रदेश का जो ऐसा कोई भी जिला नहीं है इस समय जो संक्रमण के चपेट में ना हो। मध्य प्रदेश के 52 जिले में एक्टिव केस हैं और जो संक्रमण का मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद भी जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है वो लगातार बेकाबू होती जा रही है। अगर बात बीते 24 घंटे के आंकड़ों की जाए तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ और बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 874 केस सामने आए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो केस है बीते 24 घंटे में वो राजधानी भोपाल में सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में 205 केस सामने आए हैं। इंदौर में 149 मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में 28, मुरैना में 22, उज्जैन में भी मामले आए हैं 23 और जबलपुर में जो मामले हैं संक्रमण के वो 33 मामले सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश के 52 में से 6 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित हैं उनकी करें तो कोरोना संक्रमितों की जो टोटल संख्या है मध्य प्रदेश में वो पहुँच गई है 27,800 के करीब। और जो संक्रमण से मरने वाले लोग हैं मध्य प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमण से 811 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है। मध्य प्रदेश के करीब करीब 8 से 9 जिले ऐसे हैं जहां लॉकडाउन की स्थिति है और राजधानी भोपाल के बाद कटनी है। कटनी जिले में भी कल रात 8 बजे से 7 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक है और प्रशासन ने कटनी के लोगों से अपील की है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जब अति आवश्यक हो तभी निकलें, घरों में ही कैद रहें। हालांकि कटनी में जो संक्रमण के मामले हैं, कटनी में संक्रमण के 71 मामले हैं जिसमें से जो एक्टिव केस हैं वहाँ 33 हैं और वहाँ कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी। तो एहतियात के तौर पर देखते हुए जिस तरह से प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कटनी प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है। राजधानी भोपाल में पहले से ही लॉकडाउन है। हालांकि इंदौर में जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद भी प्रशासन ने इंदौर के लोगों को राहत देते हुए वहाँ जो बाजार हैं वो बाजार खोलने के निर्णय लिए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना स्थिति है वो मध्य प्रदेश इस समय देश का 14वां सबसे संक्रमित राज्य है। जो इससे पहले मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस थे वो एक्टिव केस कम थे, लेकिन जिस तरह से जुलाई के महीने में और बीते एक हफ्ते की अगर बात करें तो एक हफ्ते में जिस तरह से मामले सामने आए हैं उसी तरह को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में कई और जिलों में लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है। हालांकि अभी तक टोटल लॉकडाउन की जो बात है वो केवल कटनी और यहाँ राजधानी भोपाल में है। अभी तक मध्य प्रदेश में जो संक्रमण के मामले हैं उन संक्रमणों की जो सैंपल लिए गए हैं उसमें से 6,98,171 लोगों का कोरोना का सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से करीबन 28,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनमें से 811 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी भी कई पेशेंट हैं जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसके बाद भी प्रशासन लगातार कोरोना संक्रमण से निपटने के उपाय कर रहा है। लगातार प्रशासन सख्ती की बात कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, आवश्यक ना हो तो बाहर ना निकलें। दूसरी तरफ अगर बात करें मध्य प्रदेश की एक और बड़ी खबर की तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। हालांकि उन्होंने ये दावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं नरोत्तम मिश्रा उन पर तंज कसते हुए किया है। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से मास्क से या सोशल डिस्टेंसिंग से परहेज करते नजर आते हैं उसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है। इसके साथ उन्होंने अपने पोस्ट में एक बड़ा दावा ये किया है कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं थे
लालजी टंडन जिनका निधन 21 जून को सुबह 5 बजे हो गया, उनकी मौत उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण हुई है। और जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती है, उस राज्य का गृह मंत्री इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कि वो मास्क ना लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना करे। मध्य प्रदेश में या देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते हैं। एक, जो लोग मास्क लगाकर नहीं जाते हैं तो पुलिस चालान करती है, और गृह मंत्री बिना मास्क के लगाए रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बात मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कही है। हालांकि पीसी शर्मा के बयान के बाद एक बार फिर से ये अटकलें तेज हो गई हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे लालजी टंडन, उनका निधन कोरोना कि मध्य प्रदेश का जो राजभवन है वो संक्रमित क्षेत्र में आया था। मध्य प्रदेश राज्य भवन के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद राजभवन को कंटेनमेंट एरिया भी घोषित किया गया था। हालांकि उसके बाद से ही जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनको सांस लेने में दिक्कत थी और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। तो उसके बाद से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कोरोना को लेकर कोई पुष्टि नहीं की थी और कोरोना की उनके निधन के बाद से जो उनका हेल्थ बुलेटिन भी आया था, जारी किया गया था, उसमें कोरोना का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि जिस तरह से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ये दावा किया है, तो एक बार सियासी अटकलों में कई तरह की बातें होने लगी हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अपना ध्यान रखें और अपना बचाव करें। ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। तब तक के लिए नमस्कार।